स्मॉल कैप वो कैटेगरी जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, लेकिन जब भी बाजार में गिरावट आती है सबसे ज्यादा मार भी इसी कैटेगरी पर पड़ती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या अब भी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए, और अगर करनी है तो क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अब भी सबसे मजबूत विकल्पों में शामिल है। आज म्यूचुअल फंड स्कैन में इसी फंड की पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस फंड के बारे में। जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। फंड मैनेजर समीर रच है। इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 78,000 करोड़ रुपए का है। इस फंड का मकसद छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में निवेश कर लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन करना है। ये सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करने वाला फंड नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से एक है। बड़ा AUM इस बात का संकेत है कि निवेशकों का भरोसा इस फंड पर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि इस फंड की निवेश रणनीति क्या है। दूसरे कई स्मॉल कैप फंड्स जहां सीमित शेयरों पर दाव लगाते हैं, वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। इस फंड ने 200 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर रखा है। फंड की किसी एक शेयर पर ज्यादा निर्भरता नहीं है। अलग अलग सेक्टर में निवेश यानी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। यह फंड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी अपनाता है। यही वजह है कि किसी एक स्टॉक में बड़ी गिरावट आने पर पूरे पोर्टफोलियो पर असर सीमित रहता है। अब देखते हैं कि फंड किन सेक्टरों को लेकर सबसे ज्यादा भरोसे में है। फंड ने फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर, एनर्जी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में बड़ा निवेश किया हुआ है। ये सेक्टर भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू खपत की कहानी से जुड़े हुए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में कई ऐसे नाम हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप निवेशकों के बीच चर्चा में रहते हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, अपार इंडस्ट्रीज, TD पावर सिस्टम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाइडस वेलनेस, करूर व्यास बैंक और एक्मे सोलर होल्डिंग्स जैसे शेयर शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फंड किसी एक स्टॉक में बहुत बड़ा दाव नहीं लगाता, जिससे जोखिम को संतुलित रखने की कोशिश होती है। अब आते हैं इस फंड ने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है उस पर। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 11.21% फीसदी का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17.76%, 5 साल में 20% और 10 साल में 21.73% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। यानी अगर लंबी अवधि की बात करें तो इस फंड ने निवेशकों के लिए लगातार मजबूत रिटर्न दिया है। खास बात यह है कि 10 साल का रिटर्न इसे स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बेहतर फंड्स में शामिल करता है। आइए इसकी तुलना दूसरे बड़े स्मॉल कैप फंड से करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बीते 10 साल में 21.73% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। ऐसे ही क्वांट स्मॉल कैप ने 20.85%, एक्सिस स्मॉल कैप ने 19.72%, SBI स्मॉल कैप ने 19.23% और HDFC स्मॉल कैप ने 18.33% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। यानी पिछले 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने कंपीटिटर्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। ये रिटर्न डायरेक्ट प्लान के है। अब सबसे अहम सवाल, अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले हर महीने 10,000 रुपए SIP की होती तो आज उसका पैसा कितना होता। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12 लाख रुपए निवेश के 37.81 लाख रुपए हो जाते, क्वांट स्मॉल कैप में 36.05 लाख, एक्सिस स्मॉल कैप में 33.92 लाख, SBI स्मॉल कैप में 33.03 लाख और HDFC स्मॉल कैप में 31.46 लाख रुपए हो जाते। यानी सिर्फ करीब 12 लाख रुपए के निवेश पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अनुमानित कॉर्पस लगभग 38 लाख रुपए तक पहुंच सकता था। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के बीच इस फंड की काफी चर्चा रहती है। रिटर्न जितना जरूरी है, खर्च भी उतना ही जरूरी है। डायरेक्ट प्लान का करीब 0.70% एक्सपेंस रेशियो है। रेगुलर प्लान का करीब 1.40% एक्सपेंस रेशियो है। यानी डायरेक्ट प्लान चुनने पर निवेशक का खर्च कम रहता है, जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डायरेक्ट प्लान में आप बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या कमीशन के सीधे फंड हाउस से निवेश करते हैं, जिससे एक्सपेंस रेशियो कम और रिटर्न ज्यादा मिलता है, जबकि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट का कमीशन शामिल होता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के लिए कई पॉजिटिव फैक्टर है। पहला, 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, पीयर फंड से बेहतर प्रदर्शन। तीसरा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। चौथा, 200 से ज्यादा कंपनियों में निवेश। ऐसा नहीं है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ रिस्क भी है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बाजार गिरने पर तेज गिरावट आती है। बड़ा AUM भविष्य में अल्फा बनाना मुश्किल कर सकता है और इस फंड में निवेश के लिए कम से कम 7 से 10 साल का नजरिया जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ बनाना है और आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आज भी स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे मजबूत विकल्पों में से एक नजर आता है। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपीटिटिव फंड से बेहतर प्रदर्शन, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और मजबूत फंड मैनेजमेंट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि निवेश से पहले यह भी याद रखें कि स्मॉल कैप जितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, उतना ही बड़ा उतार चढ़ाव भी दिखा सकता है।
इसलिए इस कैटेगरी में एसआईपी के जरिए लंबी अवधि का निवेश ज्यादा समझदारी माना जाता है। ये स्टोरी हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी फंड में निवेश करना हो तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पुस्तक।